प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है। मनुष्य दुखी क्यों होता है? दूसरा खुश क्यों होता है? एक मनुष्य सुखी और समृद्ध क्यों होता है? दूसरा गरीब और दुखी क्यों होता है? एक मनुष्य भयभीत और तनावग्रस्त क्यों होता है? दूसरा आस्थावान तथा आत्मविश्वासी क्यों होता है? एक मनुष्य के पास सुंदर आलीशान बंगला क्यों होता है? दूसरा झोपड़ी में क्यों रहता है? एक मनुष्य बहुत सफल और दूसरा बुरी तरह असफल क्यों होता है? क्या आपके चेतन और अवचेतन मन में इन प्रश्नों का कोई उत्तर मिल सकता है? निश्चित रूप से मिल सकता है। इस पुस्तक का अध्ययन करने और इसमें बताई तकनीक को अमल में लाने से आप उस चमत्कारिक शक्ति को जान लेंगे जो आपको दुविधा, दुख, उदासी और असफलता के कुचक्र से बाहर निकलने में मदद करेगी। यह चमत्कारी वीडियो आपको मंजिल तक पहुंचने में मदद देगी, आपकी समस्याएं सुलझाएगी, आपको मानसिक और शारीरिक बीमारियों से स्वतंत्र करेगी। यह आपको पुनः स्वस्थ, उत्साही और शक्तिशाली बना सकती है। जब आप अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे, तो आप भय की कैद से स्वतंत्र हो जाएंगे और सुखमय जीवन का आनंद लेंगे। हमारा मन दो भागों में डिवाइड है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो आइए हम जानते हैं पावर ऑफ कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड इन हिंदी। माइंड हमारी बॉडी का सबसे पावरफुल हिस्सा है। हमारी बॉडी की पावर से कहीं ज्यादा पावर हमारे माइंड की होती है। चाहे वो बिजनेसमैन हो, कोई पॉलिटिशियन हो या अन्य कोई सक्सेसफुल व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति या कोई बुरा व्यक्ति। एक चेतन मन कॉन्शियस माइंड, दो अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन पूरे दिमाग का केवल 10% होता है, जिसमें इच्छा शक्ति, विल पावर, याददाश्त, मेमोरी, तर्क शक्ति, लॉजिकल पावर, गंभीर सोच, क्रिटिकल थिंकिंग होती है। अवचेतन मन पूरे दिमाग का केवल 90% होता है, जिसमें आदतें, हैबिट्स, मान्यताएं, बिलीव्स, भावनाएं, इमोशंस, प्रतिक्रियाओं, रिएक्शंस, मजबूत मेमोरी, स्ट्रॉन्ग मेमोरी, अंतर्ज्ञान आदि, इंट्यूशन etc. होते हैं। चेतन मन कॉन्शियस माइंड, चेतन मन एक्टिव माइंड होता है। हमसे जो भी बात कही जाती है या हमें बताई जाती है, तो हमारा जो भी रिएक्शन होता है वो हमारे कॉन्शियस माइंड के कारण ही होता है। जब कोई काम पहली बार करते हैं तो उस काम को पूरे ध्यान से करते हैं। जैसे आप अगर कार चलाना जानते हैं तो जब आप पहली बार ड्राइविंग सीख रहे होते हैं तो काफी डरे हुए होते हैं। कब गियर बदलना है, कब क्लीशे दाबना है और कब ब्रेक लगाने हैं। हमारा पूरा फोकस कार चलाने के मूवमेंट पर होता है, यानी जो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये सब चेतन मन के उदाहरण हैं। अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन को समझने के लिए हम कार चलाने के एग्जाम्पल को ही आगे बढ़ाते हैं। जब हम कार चलाना अच्छी तरह से सीख चुके होते हैं तो कार चलाते समय हर मूवमेंट पर ध्यान नहीं होता है। जब ब्रेक लगाने होते हैं तो हम ब्रेक लगा देते हैं, उस चीज को नोटिस नहीं करते। ये सब एक तरह से ऑटोमेटिक होता जाता है। कार चलते हुए हम फोन पर बात करते हैं, बगल वाले व्यक्ति से बात करते हैं, साथ साथ ब्रेक लगाते हैं, गियर बदलते हैं। ये सब स्वतः ही हमारे द्वारा हो जाता है, क्योंकि ये हमारी हैबिट बन जाती है और हैबिट हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कारण ही होती है। जैसे खाना खाने की आदत, अगर हम अंधेरे में भी कुछ खाएं तो वो हमारे मुंह में ही जाएगा, नाक में नहीं। अवचेतन मन जब किसी चीज को मान लेता है, जैसे अवचेतन मन ने मान लिया कि आपने कार चलना सीख लिया है, तो आप बिना डरे कार चलाते हैं। जब हमारा अवचेतन मन किसी चीज को मान लेता है, तो वो उस बात को रियलिटी में ढाल लेता है। यही तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर है।
चाहे वो चीज हमारे लिए अच्छी हो या बुरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे जब हम किसी भी चीज को पाने की इच्छा करते हैं तो वह हमारे कॉन्शियस माइंड से उत्पन्न होता है। जब हम किसी भी चीज पर तर्क करते हैं तो यह कॉन्शियस माइंड से होता है। जब हम किसी भी चीज का निर्माण करते हैं तो यह भी कॉन्शियस माइंड से होता है। अवचेतन मन हमारे माइंड का 90% भाग होता है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं जिसमें हमारी पहले से आदत हो गई होती है तो उसके लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा सब काम अपने आप होता है, तो यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होता है। दूसरा भाग और तीसरा भाग जल्दी आएगा। प्यारे दोस्तों, नमस्कार। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले।